बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शानज़े और आप लोग देख रहे हैं शानज़े मेहंदी डिज़ाइंस का यूट्यूब चैनल। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी और इस कोर्स को बहुत अच्छे से कर रही होंगी। आज भी हमारी प्रैक्टिस क्लास है और इसी प्रैक्टिस कोर्स की प्रैक्टिस क्लास में जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं और उसके ऊपर हमारी डिस्कशन होने जा रही है, वो भी बड़े मज़े का है। हम लाइंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और लाइन से रिलेटेड मैंने आपको इस बुक में जो बताया था प्रैक्टिस आपने करनी है, या मैंने पिछले कोर्स में भी समझाया था, आपने वो जो प्रैक्टिस है वो भी साथ साथ करनी है और ये डिज़ाइन भी साथ साथ बनाने हैं ताकि आपके हाथ में मज़ीद सफाई आए। और वो तमाम टिप्स अपने फॉलो करने हैं जो मैंने आपको लाइंस को बनाते वक्त कहा था कि आपने फॉलो करने हैं। आज जो हम डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं वो हम फुट पे बनाएंगे, ठीक है। और वो भी जो डिज़ाइन है उसमें जो एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं वो लाइंस और डॉट्स हैं, ठीक है। तो लाइंस और डॉट्स के कम्बिनेशन से हम ये डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। अगर आपके पास बुक है तो इस बुक में फुट के डिज़ाइन हैं, जैसे कि ये है, तो आप इस फुट के ऊपर भी जो है ना बना सकते हो। और लास्ट में भी आपको कलर्ड फुट दिया गया है, इसके ऊपर भी बना सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो सिंपली आपने क्या कर लेना है कि ड्रॉ कर लेना है, फुट का जो शेप होती है वो ड्रॉ करके उसके ऊपर ये डिज़ाइन बनाना है। मैं जो ये डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ, मैं अपने रीयूजेबल प्रैक्टिस सूट के ऊपर बनाने जा रही हूँ। बहुत अच्छा जो है इसका मटेरियल है, बुक का भी और इसका भी। तो इसके साथ आपको स्क्रब मिलता है, आपको पता है। इस पे हम जो है अपनी लाइंस ड्रॉ करेंगे। फुट के ऊपर लाइंस का डिज़ाइन बनाने से पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगी। जब आप किसी के कस्टमर के फुट के ऊपर या पाँव के ऊपर आप मेहंदी लगाते हो तो उसमें डायरेक्शंस जो है, यानी किस तरह से वो कस्टमर बैठा होगा, किस डायरेक्शन में आप बैठी होगी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है। उसकी वजह यह है कि जब आपकी डायरेक्शन गलत होगी, आप गलत तरीके से बैठे होगे या आपका कस्टमर दूसरी तरह पोजीशन उसकी ठीक नहीं होगी, तो आप अच्छे से मेहंदी नहीं लगा सकोगे। तो आपने क्या करना है कि आपका कस्टमर जो है, कोशिश करें उसको किसी चेयर या सोफे पे बिठाएं और नीचे जो है स्टूल रखें और स्टूल के ऊपर उसका पाँव रखें और वो बिल्कुल सीधा होके बैठें, ठीक है। यानी आपका इस तरह से एल शेप में जो है कुछ इस तरह से बनेगा। उससे ये हो जाएगा कि आपका जो जब आप कस्टमर को जो पाँव पे मेहंदी लगाओगे तो आपके लिए उसको मेहंदी लगाना आसान होगा, ठीक है। फुट को लेफ़्ट और राइट साइड पे कवर करना है, कोई डिज़ाइन ऐसा है जिसका लेफ़्ट साइड पे बनाना है, राइट साइड पे बनाना है, तो सिर्फ आपको जो है ना अपनी पोजीशन चेंज करनी होगी। जो ज़मीन पे बैठ के फुट पे कुशन के ऊपर पाँव रख के जो मेहंदी लगाना है ख़ासकर फुट पे, वो बिल्कुल भी आप जो है ना उसके साथ जो है कंफर्टेबल नहीं होंगे, यानी नहीं लगा। जब डायरेक्शन सही नहीं है, सही तरीके से नहीं बैठे, सही पोजीशन में नहीं बैठे, तो जाहिर सी बात है कि आप मेहंदी भी सही नहीं लगा सकते, कंफर्टेबल नहीं होते आप। तो सबसे अच्छा तरीका जो मैं खुद भी यूज़ करती हूँ कि सोफ़े पे या चेयर पे कस्टमर को बिठाएं, नीचे स्टूल रखें, स्टूल की हाइट भी कम से कम इतनी रखें कि आप बहुत ज़्यादा झुके हुए ना हो, यानी जहाँ आपको पता है कि इस लेवल पे मैं कंफर्टेबल होती हूँ, मेरे बैक में पेन नहीं होती, उतना आपके पास कम से कम स्टूल हो। अगर स्टूल छोटा है तो उसके ऊपर कुशन रख दें और उसके ऊपर कस्टमर का पाँव रखें और उस पर लगाएं, ठीक है। तो ये हमारा फुट है, इसके ऊपर आज हम डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। सिंपल सा है, लाइंस की प्रैक्टिस है, इसलिए लाइंस की ही डिज़ाइन होगा और उसमें डॉट का इस्तेमाल होगा। तो चलिए आइए जी बनाते हैं और डिस्कस भी करते हैं साथ साथ। तो अब हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास, और इसमें मैं आपको जो डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ, मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें हम लाइंस जो हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको जो मैंने स्टेप्स बताए थे, जैसे हमने पिछली क्लासेस में फॉलो किया, यहाँ पे भी करना है। सरफेस से ऊपर उठाकर आपने ये लाइन्स लगानी है। अब यहाँ पर जो मैं वी शेप बना रही हूँ, इसके लिए आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपको सेंटर का आइडिया नहीं हो रहा तो आप सेंटर में एक डॉट लगा के उसके साथ आप ये वी शेप जो है मैच कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका जो वी शेप का जो डिज़ाइन आप स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट लेने जा रहे हो, ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि हमारी 5 उंगलियां हैं, पाँव की 5 फिंगर्स हैं, तो उसका सेंटर आना चाहिए। तो उस हिसाब से आप बिल्कुल स्केल भी रख के सकते हो। और ये छोटी छोटी बातें हैं, ये क्या करती हैं कि आपके काम को बहुत खूबसूरत बना लेती हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो वी शेप्स के मैं जो बनाती जा रही हूँ, इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, डॉट्स का बहुत ख्याल रखना है। बीच में जो स्पेस देना है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर स्पेस इक्वल नहीं होगा तो आपका डिज़ाइन खूबसूरत नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हम इसके जो है ना, ये आपको एक ज़ेब्रा सी लुकिंग देगा। और ये इसकी प्रैक्टिस इसलिए करवाई जाती है कि आपका जो इस तरह के जो डिज़ाइंस होते हैं ना, उसमें आप इक्वल जो स्पेस है लाइंस के दरमियान वो रखना सीख जाएं, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हो कि मैंने दोबारा एक वी शेप किया और उसके ड्रा किया है, और उसके अंदर जो है मैं उसको लाइंस से फिलिंग कर रही हूँ। यहाँ पर आपकी किसी चीज़ की स्ट्रेट लाइन की जो है वो प्रैक्टिस हो रही है।
डिफरेंट एंगल में, डिफरेंट डायरेक्शंस में जो आप लाइंस की प्रैक्टिस करते हो, उससे क्या होता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि अगर मैं इस डायरेक्शन में कोई लाइन ड्रॉ करती हूँ तो मुझे कितनी मुश्किल होती है और उस पर मुझे कितनी प्रैक्टिस करनी है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि राइट टू लेफ़्ट आप बड़े ईजी से बना लेते हो या लेफ़्ट टू राइट बड़े ईजी से बना लेते हो। बाज़ दफ़ा ये होता है कि दोनों में से कोई एक ऐसा होता है जिसमें आप बहुत मुश्किल होती है आपको, तो उस पर आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो मेहंदी के डिज़ाइंस तो ऐसे होते हैं कि उसमें आपको किसी भी तरह के जो है ना डिज़ाइंस आ सकते हैं, किसी तरह की भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है, किसी तरह के भी आपको एलिमेंट्स ड्रॉ करने होते हैं, वो डायरेक्शंस को नहीं देखते। ठीक है, तो इसके बाद हम अगेन इसी तरह से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और डॉट्स भी लगा रहे हैं। डॉट्स के बारे में भी इंशाल्लाह मैं क्लास दूंगी आपको, मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में अपने कोर्सेज़ में सिखाया हुआ है डॉट्स के रिलेटेड, और इसका इंशाल्लाह लिंक भी मैं भेज दूंगी और मैं दोबारा से भी सिखा दूंगी, क्योंकि ये मैंने आपको बताया ना छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं लेकिन ये आपके डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं अगर आप उसको सही तरीके से ड्रॉ करो। ये जो वीडियो है ये मैंने थोड़ी सी तेज़ की हुई है, स्पीड उसकी बढ़ाई है, क्योंकि आपको जो है ना बड़ी वीडियोस जो है वो देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपने क्या कर लेना है, जब आप ये ड्रॉ करो तो आपने अपना टाइम ज़रूर नोट करना है। ठीक है, कि मैंने कितना टाइम लगाया उस पर, मुझे ये डिज़ाइन बनाने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेहंदी का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि अच्छी मेहंदी यूज़ करें जो बहुत अच्छे फ़्लो से चले, जो रुके नहीं। अगर रुक भी रही है तो अपने पास एक बॉल टाइप से रखें और उसके अंदर इस मेहंदी को प्रेस करके बीच में खाली करते जाएं। उस वक्त तक प्रेस करें जब आपको नज़र आए कि हाँ अब स्मूथली निकल रही है। ठीक है, उसके बाद आप फिर डिज़ाइन पर आएँ। फिर ये जो मसला करता है रुकने का, ये आपका फिर उस डिज़ाइन के ऊपर नहीं करेगा। वो जो एक्स्ट्रा जो रुक रही है या बीच में कोई चीज़ आ गई है, वो मेहंदी आपकी उस बॉल में ही चली जाएगी। अब हम इसकी पाँव की तरफ आते हैं, उंगलियों की तरफ आते हैं। इसमें भी मैं जो है ना सॉलिड लाइंस का इस्तेमाल कर रही हूँ। सॉलिड लाइंस के बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। तो इसमें ये देख लीजिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लाइंस पे आपको क्या नज़र आ रही है कि हम किस चीज़ का बार बार ख्याल रख रहे हैं। हम इस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं कि जो गैप होता है लाइंस के दरमियान, चाहे वो आप हॉरिजेंटली लाइंस लगा रहे हो, जिगजैग शक्ल में लगा रहे हो, किसी भी शक्ल में, उनमें बीच में गैप जो है वो इक्वल हो। ठीक है, अगर वो इक्वल होगा तो आपके डिज़ाइन खूबसूरत लगेंगे, अगर इक्वल नहीं होगा तो आपके डिज़ाइन में वो खूबसूरती नहीं आएगी जो कि आनी चाहिए। तो इस तरीके से आपने ये डिज़ाइन लगा लेना है। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ कि वो जो तमाम स्टेप्स, जो तमाम टिप्स मैं आपको लाइंस ड्रॉ करते वक्त बताती हूँ, आप उसको फॉलो करते हुए लगाएंगे, आपने उनको छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसके बाद वही हमारा रीयूजेबल, चूँकि आपको पता है फुट है, रीयूजेबल बुक है, बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो स्क्रब की मदद से जब भी आप काम ख़त्म करो तो इसको हटा के अच्छे से साफ़ करके रखो, क्योंकि सही से साफ़ करके रखने से क्या होता है कि आप जो है इसको देर तक यूज़ कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी टाइम गुजारता है अगर आप इसको सही से साफ़ करके काम ख़त्म करने के बाद अपनी जगह पे रखो। ये ना हो कि इसके ऊपर मेहंदी छोड़ के आप रख दो, तो इससे ये होता है कि आप इसको काफ़ी टाइम और काफ़ी अरसे तक यूज़ कर सकते हो। तो फुट के ऊपर प्रैक्टिस करना ये बहुत ज़रूरी है। हैंड और फुट में बहुत फ़र्क है, इसी तरह फिंगर्स में भी बहुत डिफरेंस होता है क्योंकि उनका एरिया छोटा होता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आएगी और ये डिज़ाइन आप बहुत अच्छा बनाओगी। टाइम ज़रूर नोट कीजिएगा। ठीक है, मुझे बताइएगा कि इस डिज़ाइन में कौन कौन से एलिमेंट्स का इस्तेमाल हमने किया था, ये भी साथ ज़रूर बताइएगा। जब भी कोई डिज़ाइन सबमिट करवाएं साथ लिखिए ज़रूर कि इस डिज़ाइन में इस्तेमाल होने वाले एलिमेंट्स के ये नाम हैं। ठीक है, और इसको बनाते हुए मुझे इतना टाइम लगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।